देखिए आज जो अहम बात है वो ये मैं बताना चाहता हूँ, ताकि कोई कन्फ्यूजन भी ना रहे लॉकडाउन के हवाले से। जैसा कि आपको मालूम है कि आज शाम 7 बजे से ज़िला श्रीनगर की टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के अंदर जो लॉकडाउन नाफिज किया गया है। और ये कोरोना कर्फ्यू जो है डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में आज शाम 7 बजे से 3/5 2021 तक 7 बजे सुबह तक रहेगा। जहाँ तक लॉकडाउन का ताल्लुक़ है तो इस आर्डर में एक्टिविटीज़ परमिसिबल क्या हैं, कौन सी एक्टिविटीज़ परमिसिबल नहीं हैं, उसकी वजाहत की गई है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक्टिविटीज़ परमिसिबल क्या क्या हैं। पहली चीज़ ये है कि जितनी भी एसेंशियल सर्विसेज हैं, all essential services including all incidental services and activities needed for smooth functioning of these activities shall be allowed to continue। एक तो ये पता होना चाहिए। उसके अलावा जो स्टैंड अलोन शॉप्स हैं, चाहे वो ग्रोसरी की शॉप्स हैं, वो डेयरी शॉप्स हो सकती हैं, वेजिटेबल, मीट, ये जो दुकानें स्टैंड अलोन शॉप्स हैं ये भी खुली रहेंगी। और मोटे तौर पर एसेंशियल सर्विसेज किसी तरीके से भी इफ़ेक्ट नहीं होंगी। उनकी बहाली जो है एसेंशियल सर्विसेज का जो जितना भी सिस्टम है पूरा उसको यकीनी बनाया जाएगा। उसके साथ साथ होटल्स के अंदर जो रेस्टोरेंट्स हैं उनको खुले रहने की परमिशन है फॉर इन हाउस गेस्ट्स ओनली एंड द फूड टू बी सर्व्ड इन रूम्स। इसके साथ साथ एक और बात मैं बताना चाहूँगा। परमिसिबल एक्टिविटीज़ में देयर विल बी नो हिंड्रेंस टू द स्मूथ मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड एसेंशियल सप्लाईज, नोमैड्स माइग्रेटिंग विद हर्ड्स, दरबार मूव ऑफिशियल स्टाफ, उसके साथ एग्रीकल्चरल हार्टिकल्चर गुड्स ऑन हाईवे, इन ये जो कैटेगरी है परमिसिबल में है। उसके अलावा देयर विल बी नो रिस्ट्रिक्शन ऑन इंटर स्टेट एंड इंट्रा स्टेट मूवमेंट ऑफ एसेंशियल गुड्स। एक बहुत अहम चीज़ ये है कि इंडस्ट्रियल और साइंटिफिक इस्टेब्लिशमेंट जो है, इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट्स जो है, इसके बारे में सवाल पूछने काफ़ी जगह से आ रहे थे, चाहे वो पब्लिक हैं या प्राइवेट हैं, जितनी भी इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट्स हैं वो खुली रहेंगी। इंटरनेट सर्विसेज, आईटी, टेलीकॉम, आईटी इनेबल सर्विसेज इंक्लूडिंग ई कॉमर्स आर परमिटेड। एक और अहम बात बता दूं कि गवर्नमेंट ऑफिशियल जो है, there shall be no restriction on the movement of government officials for attending office oblique duties on production of आई कार्ड्स। तो गवर्नमेंट ऑफिशियल जो हैं आई कार्ड दिखाएंगे और अपने अपने दफ्तर चले जाएंगे, किसी किस्म की भी पाबंदी नहीं रहेगी उनके ऊपर। कर्फ्यू पास की भी ज़रूरत नहीं है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को, ये बात बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए। उसके अलावा जितने भी डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन वर्क्स हैं वो जारी रहेंगे। उनको कंटिन्यू रखने के लिए जो जो इक़दाम की ज़रूरत है, जो जो स्टेप्स हमें उठाने हैं इनेबलमेंट के लिए, वो हम उठाएंगे। अगर पासेस की ज़रूरत है कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंटल वर्क्स के लिए, वो भी इशू होंगे। एक और अहम बात, और वो कोविड से जुड़ी हुई है, वैक्सीनेशन ड्राइव। शायद ये सवाल आप इससे पहले कि आप ये सवाल पूछते मैं जवाब ही दे देता हूँ कि वैक्सीनेशन ड्राइव जो है जारी रहेगी। हमारी जो टीम्स हैं मेडिकल डिपार्टमेंट की, वो अपने अपने वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंच जाएंगी और वहां पर पूरा जो वैक्सीनेशन की ये कार्रवाई है ये रहेगी। मोबाइल टीम्स जो हैं, लोकल मोबाइल टीम्स शैल बी कंस्टिट्यूटेड टू प्रोवाइड वैक्सीनेशन इन कॉलोनीज, रेजिडेंशियल एरियाज एंड कंटेनमेंट जोन्स। मैं ये भी साफ कर दूं कि किसी किस्म की भी भीड़ जो है इकट्ठी नहीं होगी। वैक्सीनेशन जो है उस वैक्सीनेशन की जो ड्राइव है उसके लिए हमारी मोबाइल टीम्स जो है कॉन्स्टिट्यूट हो गई हैं और ये ड्राइव जारी रहेगी। अब मैं आता हूँ क्या क्या परमिसिबल नहीं है, वो आप सुन लें। पहली चीज़ मैंने पहले कर दी कि देर विल बी कंप्लीट कोरोना कर्फ्यू विद नो मूवमेंट ऑफ पब्लिक एक्सेप्ट फॉर परमिसिबल एक्टिविटीज़ ओनली, जो मैंने बता दी हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो तालीमी इदारे हैं वो ऑलरेडी बंद हैं और बंद ही रहेंगे। एक बहुत अहम बात सुन लें, क्या परमिसिबल नहीं है। ऑल शॉपिंग कम्प्लेक्सेस, बाज़ार्स, सैलून्स, बार्बर शॉप्स, सिनेमा हॉल्स,
restaurants and bars, sport complexes, gyms, swimming pools, parks etc. shall remain closed. ये सारे जो मैंने गिने हैं, जिनकी गिनती की है, ये क्लोज रहेंगे। फिर अब आगे सवाल आएगा कि अगर शादी है, फ्यूनरल है, उसका क्या होगा। Religious and social gatherings such as marriages attended by up to 50 persons only, whether indoor or outdoor. तो सोशल गैदरिंग में 50 से ऊपर की परमिशन नहीं है। लास्ट राइट्स, अगर फ्यूनरल है, लास्ट राइट्स उसमें 20 लोगों को ही इजाज़त होगी। उसके साथ साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, देखिए ये बड़ा आप सवाल ये भी करेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑलरेडी ऑर्डर इन प्लेस है कि 50% कैपेसिटी पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑपरेट कर सकती है और 50% कैपेसिटी पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑपरेट करती रहेगी। इसके पीछे ये हमने सोचा कि इमरजेंसी में किसी को हॉस्पिटल आना हो, किसी को कोई और इमरजेंसी हो सकती है और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट नहीं होगी, तो इसलिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हमने 50% कैपेसिटी पर अलाउ किया है। मोटे तौर पर यही है। मैं आप सब के माध्यम से, आप सब के ज़रिए ये कहना चाहूँगा कि लॉकडाउन के स्टेज तक हमें आना पड़ा। 144 लगा, 144 से कुछ इम्पैक्ट आया, रिस्ट्रिक्शन से कुछ लोगों ने एहतियात की, लेकिन फिर भी हमने देखा कि वायलेशंस भी उसके पाए गए और देखा आपने पुलिस ने कितने एफआईआर्स कल रजिस्टर किए हैं। तो लॉकडाउन की ज़रूरत पड़ी हमें। ये पूरा जो इन्फेक्शन चेन है, जो ट्रांसमिशन चेन है, इसको ब्रेक करने के लिए हमें लॉकडाउन की ज़रूरत है और इसका पालन करना, जो SOPs इन प्लेस है उनको फॉलो करना हम सब के इंटरेस्ट में है। और मैं ये भी कहूँगा, अपील करना चाहूँगा सभी से कि जो SOPs हैं उनको कोई सज़ा ना समझा जाए या लॉकडाउन को सज़ा की तरह ना देखा जाए, बल्कि इसमें हम सब की बका है और हम सब इसको फॉलो करना एक आज के दौर में ज़िंदगी का हिस्सा समझ लें, ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। तो उसी में हमारे घर की हिफाजत है, हमारे परिवारों की हिफाजत है, हमारे पूरे समाज की हिफाजत है और पूरे श्रीनगर की हिफाजत है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने जितना कहना था वो मैंने कह दिया है और मैं सिर्फ आवाम से अपील कर सकता हूँ कि बाहर ना निकलें। 3 दिन का लॉकडाउन है, ठीक है, और जो हमने परमिसिबल रखा है वो है बेयर मिनिमम फॉर सर्वाइवल, उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। परमिसिबल इसलिए रखा है, अगर कोई शख्स बीमार हो गया, एमरजेंसी है और उसके पास अपनी गाड़ी नहीं है, उसको पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है, तो हम एक जान तो बचा लें। जान बचाना भी ज़रूरी है ना। इसीलिए जो 50% कैपेसिटी पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ऑपरेट करने के लिए कहा गया है, वो दैट इज़ नॉट एन इन्विटेशन टू द पब्लिक टू कम आउट, दैट इज़ ओनली टू फैसिलिटेट इन रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस इन एमरजेंसी, इन कंडीशंस ऑफ एमरजेंसी। कई स्वास्थ्य विभाग ने आपने कहा वैक्सीनेशन प्रोसेस में, तो अभी बहुत सारे स्वास्थ्य चिकित्सा केंद्र हैं जहां पे जो वैक्सीनेशन का प्रोसेस चल रहा था लेकिन अब रुक चुका है क्योंकि स्टॉक खत्म हो चुका है, तो आपकी राय? देखिए, वैक्सीनेशन का स्टॉक जो है पूरा प्रोवाइड हम करेंगे। बीच में दिक्कत आ जाती है। देखिए रन रेट, देखिए जिस दिन हमने स्टॉक क्यों ख़त्म होता है, देखिए रन रेट श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट का पहला जिस दिन रोज़ा था उस दिन 600 हुए थे वैक्सीनेशन, सिर्फ रन रेट 600 था और आज अब पर डे अगर देखें तो 8-8 हज़ार हो रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है, पब्लिक सामने आ रही है और वैक्सीनेशन कराना है हम सबको। मैं फिर अपील करना चाहूँगा कि वैक्सीनेशन के लिए आएँ और हम इंश्योर करेंगे सफिशिएंट स्टॉक विल बी मेड अवेलेबल। जो टेम्पररी कभी कहीं कुछ सेंटर्स पर दिक्कत आएगी, हम वी विल रिजॉल्व दैट। सर कल से जो ऑनलाइन पोर्टल पे आपको किसने कही है, मैं उस पर देखूंगा। मेरे नोट्स में ये नहीं कहा किसी ने कि 2 दिन का या कितना टाइम लगेगा। अगर कोई इशू इसमें होगा आई विल इंटरवीन। सर मैं वक्फ बोर्ड जो है उस पर कॉल ले लेगा और उन्होंने अपना जो है फैसला कन्वे करना है। मीडिया मूवमेंट के बारे में पूछ रहे हैं, इसका मतलब है कि आप मुझे मेरे से हाँ बुलवाना चाहते हैं ऑन रिकॉर्ड कैमरे पर। मैं आपको ये बात कह दूं कि जो जॉइंट डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन है उनसे हमने कहा है कि वो हमें लिस्ट प्रोवाइड कर दें, मीडिया पर्सन जो भी हैं एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट हैं उनकी लिस्ट प्रोवाइड कर दें, उसके बाद हम फैसिलिटेट करेंगे मीडिया का। क्योंकि
कोविड के दौरान मैं आप सब मीडिया वालों को मुबारकबाद भी पेश करता हूँ, तमाम मीडिया फ्रेटर्निटी को, कि पिछले 1 साल से फ्रंट लाइन पर आप लोग काम कर रहे हैं, और ख़ासकर जो SOPs है उनको घर घर तक पहुँचाना वो मीडिया वालों की जिम्मेदारी है। इसलिए मीडिया मूवमेंट इस कोविड के दौरान बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि पूरी जो SOPs है उनका वो फॉलो हो रहा है, और मीडिया की तरफ से जो पॉजिटिव फीडबैक आती है वो डेफिनेटली इट हेल्प्स इन मेकिंग थिंग्स बेटर। सर पिछले सर एक रमजान टाइम देखिए मेरे नोटिस में ना ये चीज़ है, और मैं इसलिए इस पर कमेंट नहीं कर सकता। थैंक यू